नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबेकस और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। क्या होता है अबेकस और मिड ब्रेन एक्टिवेशन, किस तरह से सिखाया जाता है, इसके कितने लेवल होते हैं और किस उम्र के बच्चों को ये सिखाया जाता है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनीता भार्गव जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबको मेरा नमस्कार। और आपके बगल में बैठे हैं अनिकेश विश्वकर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और मेरे बगल में बैठे हैं अनुराग मौर्य जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले आपसे चर्चा का आरंभ करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अबेकस क्या है, कैसे सिखाया जाता है। अबेकस एक गणनी टूल है जी, जो कि लकड़ी का बना होता है और उसमें कुछ बीट्स लगे होते हैं और वो बीट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक छड़ के द्वारा। और ये एक बहुत पुरानी पद्धति है। जब हम छोटे थे तो हमारे स्लेटों पर मोती लगे होते थे, बस उसी को मॉडिफाई करके समझ लीजिए अबेकस बनाया गया है। और ये भी एक इतना बढ़िया टूल है। आज मैं 20 साल से बनारस में इसको रन कर रही हूँ और इस टूल के द्वारा हम बच्चों को कुछ फॉर्मूले फॉलो कराते हैं, फिंगरिंग एक्सरसाइज कराते हैं और इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हाथों का यूज़ कराते हैं। तो जो बच्चे राइट हैंडर होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो राइट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अबेकस में हम दोनों हाथ को मूव करा के बच्चों का पूरा ब्रेन बैलेंस करते हैं और बच्चों की स्पीड है, एक्यूरेसी है, मेमोरी पावर है। और मेरी क्लास में लगभग बच्चे 1 साल यदि सीखते हैं तो क्लास में अपने रैंक होल्डर बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा ये एक सिस्टम है जो अबेकस सिस्टम कहलाता है और इसको मैं चाहती हूँ कि बनारस के सभी जगह के हर बच्चे के पास ये सिस्टम होना चाहिए। तो सुनीता जी, इसको सिखाने की कोई खास पद्धति भी होती है क्या? बिल्कुल, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहले हम इन बच्चों को डायरेक्ट नंबर सिखाते हैं। यदि आप कहते हैं 1 + 1 + 1 + 1 तो हमारी जो बीट्स लगी हैं वो नीचे 4 बीट्स हैं, तो पहले ये डायरेक्ट हो गई। लेकिन हम बच्चे से अब कहें कि 4 में 1 ऐड कर दो तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते जब तक हम फॉर्मूलों का यूज़ नहीं करें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्त बनाना। जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं आप रोज़ स्कूल जाते हैं और जिस दिन स्कूल नहीं जाते तो अपना काम कैसे पूरा करते हैं, तो हमारे बच्चे बताते हैं कि हम अपने दोस्त से कॉपी ले लेते हैं, उससे काम पूरा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे अबेकस में भी हम दोस्त बनाना शुरू करते हैं और उस दोस्त की हेल्प से बाकी गणना हम कर सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला की तरह से ही काम करता है। बिल्कुल फार्मूला है। इसमें इन फार्मूलों को जो अबेकस की लैंग्वेज है उसमें हम स्मॉल फ्रेंड कहते हैं, बिग फ्रेंड कहते हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इन सब का मिक्सचर करके हमारे बच्चे बड़े से बड़ा कैलकुलेशन अबेकस पे भी और मेंटली भी कर सकते हैं। अबेकस के कितने लेवल होते हैं? टोटल इसमें 8 लेवल होते हैं और 1 बाई 1 बच्चे को हम पढ़ाते हैं। और जो जैसे 4 लेवल तक हम बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा जब आने लगता है बच्चे को तब हम मल्टीप्लाई पर आते हैं। मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से मेंटल जब बच्चे हमारे करने लगते हैं तो हम इनको डिवीजन सिखाते हैं। डिवीजन के बाद फ्रैक्शन सिखाते हैं। मतलब जो बच्चे हमारे पास 8 लेवल तक पूरा कोर्स करते हैं, यकीन मानिए वो 10th और 12th में बच्चे ज़रूर टॉप करके ले जाते हैं। मेरे भी अब जो रिजल्ट्स बनारस में आते हैं, क्योंकि मुझे 20 साल पढ़ाते हो गए, यदि 20 बच्चों के नाम पेपर पर आए हैं तो उसमें से 4-5 बच्चे मेरे द्वारा अबेकस सीखे हुए होते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है और पेरेंट्स भी मुझे कॉल करके कहते हैं कि आपने जो दिया उससे कुछ ना कुछ तो हमने हासिल किया। जी, जो 8 लेवल की आप बात कर रही हैं तो वो कौन कौन से लेवल होते हैं? वो टोटल 1 to 8 लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 to 4 तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन फ्रैक्शन। बिल्कुल टोटल 8 लेवल, 4 साल का ये लगभग कोर्स होता है। 4 साल का होता है। तो क्या मैम किसी भी उम्र के लोग सीख सकते हैं कि इसमें एज लिमिटेशन भी होती है? बिल्कुल, इसमें एज लिमिटेशन है। हम 5+ से बच्चों को लेते हैं। 5+ के बच्चों को हम फाउंडेशन सिखाते हैं और जहाँ बच्चे हमारे 7 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो हम बेसिक लेवल पर आ जाते हैं। और जब फाउंडेशन सिखाते हैं तो ओनली डायरेक्ट नंबर सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग 7 साल के बाद के बच्चों को बेसिक स्टार्ट करते हैं और फिर बेसिक से 8 लेवल्स तक का बच्चों को पूरा कोर्स देते हैं। जी, तो हमारे साथ अनिकेश बैठे हैं। अनिकेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कब से ये सीख रहे हैं? मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 3rd से इसको पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कितना लाभ मिला है आपकी पढ़ाई में? इसको कितना सहायक रहा है अबेकस?
अबेकस से मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सुधर गया। मेरा पहले बहुत मिस्टेक होता था, अब सही हो गए। तो मैं आपसे कुछ डेमो भी करवाना चाहूँगी। आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले अबेकस में? मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कराते हैं। मेंटल कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? हम बच्चे को कुछ सम्स बोलेंगे जी, और यदि आप लोग उसको कैलकुलेट करिएगा कि वो राइट है कि नहीं है। 1 + 3 + 7 + 8 + 2 + 6 + 4 + 5 + 9 + 4 दैट इज 49। दैट इज 49। हमारे पास आंसर भी है जी। हम एक सम और कराते हैं जी। 6 + 9 + 2 + 7 + 4 + 1 + 7 + 8 + 3 + 5 दैट इज 52। वेरी गुड जी। तो अनिकेश का ये फर्स्ट लेवल का है। बाकी लेवलों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे इसको कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये हायर ग्रुप में जब आए तो हमने इनको बड़े सम्स देने शुरू करे, उसका भी मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। 91 74 27 50 82 दैट इज 324 जी। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। मेरी तरफ से क्लैपिंग है अनिकेश के लिए, एकदम राइट आंसर है हमारे बच्चे का जी। आगे भी इसके साथ आगे मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ। 24 × 3 दैट इज 72। यदि आंसर निकालें तो एकदम राइट है। इसी तरीके से ये लेवल बढ़ते जाते हैं और बच्चों को केवल अबेकस से कैलकुलेशन नहीं, स्पीड जी, जो बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं ना हमारे बच्चे बोर्ड से नहीं उतार पाते, अबेकस सीखने के बाद इनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। तो अनिकेश, आपको इससे कितना लाभ मिला है? आप कितना अपने आप को अपर देख रहे हैं इसमें कि अबेकस सीखने के बाद आप कितना आगे बढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में खास तौर से? मेरे मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर आते थे पहले, अब मेरे फुल आते हैं मैथ में। अच्छा, आपने 8 लेवल कवर कर लिए हैं? यस मैम, पूरे कर लिए हैं। सुनीता जी, अभी हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में भी। तो सबसे पहले मिड ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मिड ब्रेन मतलब ब्रेन का मिडिल पार्ट जी। सब लोग जानते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन की थ्योरी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो राइट ब्रेन हमारा चल रहा है, और राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन चल रहा है जी। लेकिन मिड ब्रेन थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करना है, और ये इस ब्रेन को एक्टिवेट करके इन दोनों को बैलेंस करता है। और थोड़े ही दिन में, एक क्लास के बाद ही हमारे बच्चे ब्लाइंडली कलर पहचानने लगते हैं जी। ये दोनों ब्रेन को बैलेंस कर देता है और थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिव कर देता है। और जो एक्टिव करने का तरीका है, हम कुछ बच्चे को इंटेक नहीं कराते हैं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं, टोटल हमारी बॉडी एक्सरसाइज, हमारी आई एक्सरसाइज, इनके द्वारा हम बच्चों का थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव कर देते हैं। आपने जैसे कि बात अभी की एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या शुरुआती में जब बच्चे इस विद्या में आते हैं तो आप पहले एक्सरसाइज कराते हो या कौन से लेवल से स्टार्ट करते हो, इसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आखिर इनको प्रॉब्लम का क्या है। और आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा फ्रिज आइटम खाना। तो ये सारी चीज़ हमारा जो मिड ब्रेन का कोर्स है वो बैलेंस करता है। तो हमारे क्लास का सबसे पहली शर्त होती है कि 15 डेज से 1 मंथ तक हमारे बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, हमारे बच्चे टीवी नहीं देखेंगे, लाउडली साउंड नहीं सुनेंगे। और यकीन मानिए कि जब आते हैं तब ये बात बच्चों को नहीं बताती, लेकिन जब पहली क्लास मेरी हो जाती है और बच्चे घर जाते हैं तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि आज हमारे बच्चों ने टीवी हमें भी देखने नहीं दिया जी। तो सोचिए, जो आज की इतनी समस्या है, डिजिटल समस्या, कि बच्चे मोबाइल और टीवी को छोड़ते ही नहीं, वो मिड ब्रेन सीखने के बाद खुद उस चीज पर कंट्रोल करने लगते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रथम चरण है कि आप मोबाइल और टीवी से बच्चों को दूर कर देते हैं, एकदम कम कर देते हैं। नहीं, हम तो बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद 1 महीने के लिए हम टोटली बंद कर देते हैं जी जी। और ये बच्चे कहना मानते हैं, क्योंकि जब इनको बंद आंखों से कलर दिखना शुरू होता है तो इनकी एक अलग सी दुनिया बसनी शुरू हो जाती है, जहाँ उनको पता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, ये भी इस कोर्स के द्वारा हमको पता चल जाता है कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, किधर जा रहा है, इसके थ्रू ये भी पता चल जाता है। और धीरे धीरे समय के साथ बच्चा खुद
अपनी बॉडी को अपने अनुसार कंट्रोल करने लगता है। मतलब उसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक इतना अच्छा कोर्स है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये 100 बच्चों के बीच में भी खड़ा हो तो इसको लगता है मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, क्योंकि ये चीज़ हर एक के पास नहीं है जी। जो बच्चे सीख रहे हैं बाकायदा ये कोर्स है, उस कोर्स को जब फॉलो करते हैं बच्चे तभी ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चे को आता है। कितने साल तक ये कोर्स करना होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का? मिड ब्रेन का बहुत बड़ा कोर्स नहीं है जी। ये जब हमारे पास केवल 15 क्लास का ये कोर्स है। बच्चे यदि 15 डेज लगभग 3 से 4 घंटे की ये प्रैक्टिस है जी। जिसमें हम बच्चे को बहुत इंजॉय कराते हैं। बच्चे स्लीपिंग भी करते हैं, बच्चे डांसिंग भी करते हैं, बच्चे की जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत एक्टिव है। जैसे 1-2 एक्सरसाइज मैं आपको बता सकती हूँ। जी, जी, ज़रूर। ये देखिए एक एक्सरसाइज ये होती है इस तरीके से। एक एक्सरसाइज बहुत टफ होती है जो जनरल पब्लिक नहीं कर सकती। एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। मैं ये अनुराग से जानना चाहूँगी कि अनुराग आप ये एक्सरसाइज बता सकते हैं जो मैम आप अभी बता रही हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे करते, तो आप ये करके दिखा सकते हैं हमें? Yes. जी बताइए आप। पहले मैम ने बताई ये, जी। और मैम और दूसरा ये है। वेरी गुड। तो मैम ये एक्सरसाइज करने से क्या लाभ मिलता है बच्चों देखिए को? फिर बताया ना, लेफ्ट और राइट जी। जो भी बॉडी है, यदि हम इस पैर को उठा रहे हैं तो इस हाथ का यूज़ करते हैं, इस पैर को उठा रहे हैं तो इस हाथ का यूज़ करते हैं। लेफ्ट राइट पोजीशन को हम बैलेंस करते हैं। लेफ्ट राइट पोजीशन जब बैलेंस हो जाती है, चाहे वो हाथ की हो, उंगलियों की हो, पैर की हो, आइस की हो, आइस की भी एक्सरसाइज अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको घुमाना, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। ये पूरा टोटल कोर्स में ये होता है कि हमारा ब्रेन बैलेंस हो जाता है, जी। और जब ये और ये बैलेंस होता है तो ये अपने आप ओपन हो जाता है। तो 15 से 30 क्लास में ये पूरी जो जितने भी लेवल हैं इसके कंप्लीट हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। डे 1 बच्चे को कलर आ जाते हैं, जी। सेकेंड डे अच्छा, से डे 1 में ही कलर आ जाते हैं? जी, बस आप मुझे पास बच्चे को छोड़ के जाएंगे, 4 घंटे बाद आप मुझसे मिलने आएंगे तो आपका बच्चा ब्लाइंडली कलर पहचान लेगा और आप खुद भी बहुत ताजुब करेंगे कि ये कैसी अमेजिंग चीज़ है। जब हम आज से 12 साल पहले इस क्लास को हमने स्टार्ट करी थी तो उस बच्चे का नाम नेहा था जी। जैसे ही मैंने उससे मतलब बिल्कुल अंधकार करके उसको पूछा कलर और 2 ब्लाइंड फोल्ड भी लगा दिया और उसका आंसर आया, तो हम भी हैरान थे कि कैसे हो सकता है। और इस कोर्स को जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे आप कह सकते हैं कि नहीं एकदम सही है, हमारे बच्चे पैर के नाखूनों से रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा। हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सिर पर कार्ड रख के पढ़ सकते हैं, नोटों का नंबर सिर पे रख के पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। जो वर्क हम ओपन आइज से करते हैं, यदि मैं इस किताब को ऐसे रखूं और आपसे पूछूं इसके नीचे क्या है, हम ओपन आइज से भी इस चीज़ को नहीं बता सकते, लेकिन हमारे बच्चे मिड ब्रेन से बता सकते हैं कि इसके नीचे क्या है। बुक का पेज नंबर ओपन करना है, बुक के अंदर मैं कार्ड रख देती हूँ और बहुत अच्छे बच्चे जो बहुत बढ़िया रिजल्ट लाते हैं उसके अंदर भी बता देते हैं क्या रखा है। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ कार्ड्स और बॉल भी पड़ी हुई हैं, तो क्या मैं बच्चों से कुछ डेमो भी करवा सकती हूँ? बिल्कुल डेमो करा सकते तो हैं। अनुराग, मैं आपसे करवाना चाहूँगी सबसे पहले, आप इसको पहन लीजिए। अब मैं ये कार्ड्स इनको देती हूँ, इसमें क्या करना होगा इनको? आप दीजिए तो वो बताएंगे। अच्छा। कार्ड का नंबर ये लीजिए आप। एक दीजिए मैम, 1। अच्छा। 1 एक एक करके दे दीजिए। ये लीजिए अनुराग। स्मेल ले लो अनुराग, स्मेल से बहुत अच्छा आएगा। ग्रीन है, ग्रीन है, वेरी गुड। 2 है, शो करिए सामने, ग्रीन कलर एंड नंबर 2। वेरी वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। Very अब good. मैं एक और कार्ड देती हूँ अनुराग आपको, आप इसको भी आइडेंटिफाई करके बताइए। ग्रीन कलर, वेरी गुड, ग्रीन इज राइट। 6, 8 नंबर good. इज कर्व का नंबर है, 8 नहीं 6 है, ये कोई बात नहीं। जी अब इनसे भी करा लेते हैं। जी। अनिकेश, आप भी ये ब्लाइंड फूड पहनेंगे? जी। डीप ब्रीदिंग। ये लीजिए।
प्लेइंग कार्ड है। यस। जी, रेड, रेस। डायमंड, यस। सो वेरी गुड। वेरी गुड। बॉल्स भी दे सकते हैं आप। ये लीजिए, एक आप और ये कार्ड लीजिए। ले लो। इसका क्या यूज है? ब्लैक, यस। ट्री, ट्री, राइट। किंग, के। किंग। सो बॉल्स दे दीजिए। वेरी गुड। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। चलिए इसके बारे में बताइए, ब्लाइंडली बता दीजिए। ये अबेकस है। और इस पर आपको सम कर सकते हैं ब्लाइंडली। यस मैम। प्लेस 2, अगेन 2, प्लेस 5 प्लस 9 प्लस 8। 8, हाँ, दैट इज 26, वेरी गुड। वन मोर, 22, 55, 11, दैट इज 88, वेरी गुड। वेरी गुड। नाउ ओपन पेज नंबर 25। मिडिल में, हाँ। पेज नंबर 25। वेरी गुड। देखिए पेज नंबर 25, रीड फर्स्ट सम। आप इनको आप ये दिखाइए, आप जरा, आप पेज नंबर 25 जो आपने आइडेंटिफाई किया है। दिस इज 25। अब मैं ये बॉल देना चाहती हूँ। अनुराग, आप इसको टच करके बता सकते हैं किस कलर की बॉल है? यस। जी बताइए। ऑरेंज। वेरी गुड, राइट। ये वाली बताइए। ग्रीन। वेरी गुड। गुड वन। अनिकेश, आप अनिकेश, लीजिए। आप ले लीजिए। ये लीजिए, आप बताइए। ब्लू, वेरी गुड। ये वाली पकड़ के बताइए आप। रेड, 2 दे दीजिए। ये दोनों आप पकड़िए। पर्पल एंड येलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप निकाल सकते हैं अपना ब्लाइंड फोल्ड अप। आप दोनों ही बहुत अच्छे से आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया हर चीज़ को, कार्ड्स को, बॉल को। और मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या एबेकस भी ब्लाइंड फोल्ड से होता है? नहीं मैम, अबेकस ब्लाइंड फोल्डिंग नहीं होता है जी। वो तो आज डेमो था इसलिए हमने करके दिखा दिया। अबेकस नॉर्मल आप जैसे हैं वैसे ही करते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए बच्चों की एज लिमिटेशन क्या है, कि छोटे बच्चे सीख सकते हैं कि बड़े बच्चे सीख सकते हैं, और किस तरह मिड ब्रेन से? एक्टिवेशन 5+ बच्चों को हम लेते हैं और 18 साल तक के बच्चों को हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। बड़ी एज में भी हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो क्या कारण है कि छोटे ही उम्र के बच्चों को ये दोनों विधाएं सिखाई जाती हैं? जी, 15 ईयर्स तक, 15 साल तक हमारा ब्रेन जो है वो ग्रोइंग पीरियड में होता है। जी। इसलिए जब हम ग्रोइंग पीरियड में हैं तब हम वर्क को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 15 साल के बाद हमारा, भले ही हमें ना पता हो, हमारा ब्रेन जो है वो लॉस पीरियड पे जाना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 18 साल तक के बच्चों को हम बहुत अच्छे से मिड ब्रेन सिखा लेते हैं। जी सुनीता जी, आप बहुत सालों से ये चीज़ें सिखा रही हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और एबेकस बच्चों को सिखा रही हैं, तो आपको कितना क्या लगता है कि बच्चों के जो व्यक्तित्व को निखारने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये दोनों? बिल्कुल मैम, मैंने बनारस के, मुझे लगता है 5000 बच्चों को तो अभी तक ट्रेंड कर चुकी मैं जी। और बनारस के सेंट जॉन्स ग्रुप से लेके सब जगह मैं क्लासेस लेती हूँ जी। और हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अबेकस सीखे, मिड ब्रेन सीखे और बहुत बच्चे में स्पीड में, एक्यूरेसी में, मेंटल पावर में, बच्चे की हर चीज़ में ग्रो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कहीं खड़े होना है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, सब चीज़ बहुत अच्छा रहता है। ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का पूर्णतः निखार होता है, विकास होता है इससे। जी बिल्कुल होता है। सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दोनों ही विषयों पर दी हमारे दर्शकों को, और अनिकेश और अनुराग, आप दोनों ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे जानकारी दी और बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया। इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।